friends, welcome back to the brand new episode of D2C brand series Start to Scale Season 2। और आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो शार्क टैंक के सीजन 3 में आए थे और एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है उनका जो टारगेट करता है बच्चों को। आज हम बात कर रहे हैं ब्लिक्स की, जो लास्ट सीजन में आए थे और उन्होंने अपना सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट क्विकी को डिस्प्ले किया था। आइए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ब्लिकी जो इनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसको हमने डायरेक्टली ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट से, बिकॉज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इनकी एंड टू एंड डिलीवरी कैसी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्लिक्स की। ब्लिक्स ने अपनी शार्क टैंक की पिच में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी दैट दे वांट टू बी अ D2C ब्रांड। अब अगर कोई D2C ब्रांड बनना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है उसको प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करने पड़ेंगे, डिलीवर करने पड़ेंगे। इसलिए हमने उनकी वेबसाइट से ये ऑर्डर किया उनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट क्विकी को। आइए पहले इसको एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और फिर समझते हैं इसमें क्या क्या कमियां जो ये इम्प्रूव कर सकते थे। सबसे पहले अगर मैं हाथ में प्रोडक्ट को लेता हूँ और मैं देखता हूँ तो कोई भी आउटर पैकेजिंग इज नॉट ब्रांडेड एट ऑल। आई थिंक यहाँ पे वो एक सिंगल टोन एटलीस्ट कलर कोड ले सकते थे जिससे आउटर पैकेजिंग को वो ब्रांडेड कर सकते हैं, विच गिव्स अ लिटिल ब्रांड फील। अभी बिल्कुल ही मोनोटोनस सिंगल कलर जा रहा है और एक ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी आया है, कोई ब्रांड आइडेंटिफायर इसमें दिख नहीं रहा है। आइए अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, पहले इसको अनरैप करते हैं। आप देखेंगे ये एक पॉली पैक में आया है प्रोडक्ट और मेरे को इसमें ज़रा सा भी बबल रैप या ऐसा कुछ पैक हुआ नहीं फील हो रहा है। एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं। यस, एंड आई एम राइट, ये बिल्कुल ही पैक प्रोडक्ट आया है जिसमें कोई भी एक एक्सटर्नल एक छोटी सी भी बबल रैप या ऐसा कुछ नहीं है और बहुत लाइकली है कि यह प्रोडक्ट आते आते डैमेज हो सकता था। अभी ये स्टिल मेरे हाथ में सेफ आया है, बट आई विल हाईली रिकमेंड देम कि वो इसके ऊपर एटलीस्ट एक बबल रैप करें या एक ऐसे बॉक्स में भेजें जिससे प्रोडक्ट एकदम सही सलामत पहुंचे। अभी आप देखोगे थोड़े से कॉर्नर्स मुड़ गए हैं डिलीवरी के टाइम पे, शिपिंग के टाइम पे, बट स्टिल दैट इज फाइन। अब हम इसको खोल के देखते हैं। प्रोडक्ट देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। खुलेगा कहाँ से? सो हमें थोड़ा सा डिसमेंटल इसको करना पड़ा प्रोडक्ट को। नाउ वी हैव अ प्रोडक्ट। इसके साथ आए हैं तो ये सेल्स। लेट अस सी इसमें क्या है। और एक इसके अंदर है ये एक छोटी सी यूज करने की इसकी गाइड विच लुक्स क्वाइट क्लीन। और एक आई थिंक एक छोटा सा और है इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल हाउ टू सेटअप। ये पकड़िए प्लीज। गिव योर हैंड। ओह क्या क्या इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। मतलब समझ नहीं आ आप रहा। जरा मेरा नोज टच कर सकते हो प्लीज? ओह वाओ, माय फोरहेड, माय हेयर। नहीं चला। नहीं चला। तो ये है इनका मोस्ट फेमस प्रोडक्ट क्विकी और हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, सेटअप कर लिया। एक छोटी सी सजेशन है उनके पास, क्योंकि ये स्क्रूज नॉर्मली नहीं खुलेंगे तो इनको साथ में की देनी चाहिए सो दैट इट बिकम्स इजीली इंस्टॉलेबल, बट दैट्स फाइन। हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं जो इनका था। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, सर्किट पूरा होगा, इसमें से आवाज आती है विच इज लिटिल फनी, फंकी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जब आपको अपने बच्चों को देना है, उनको कुछ एक अलग टॉय देना है, एक एंगेजमेंट के लिए देना है, विच टेल्स देम अ बेसिक कैसे करने पे आ रहा है। एक इसका अलग ट्राई टेस्ट देखते जब उनकी और वीडियोस को हमने रिसर्च करता पाया था कि ये पियानो भी आप बजाना सीख सकते हो। लेट्स ट्राई दैट आउट। यहाँ हमने पेपर पे पानी डाला है, इसको ऑन किया है, इसको यहाँ से ऑन किया, कनेक्ट किया। क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है।
बच्चों को आई थिंक बहुत मज़ा आएगा. आई विल लव टू सी हाउ माई डॉटर लाइक्स इट. आई थिंक उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा और फन आने वाला है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में. सो आई थिंक इट डेफिनेटली मस्ट बाय तो है उन पेरेंट्स के लिए जिनको अपने बच्चों को थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट देना है, टॉय देना है जो, और उनको अपने स्क्रीन टाइम से उनको बचाना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकी ब्रांडिंग पोजीशनिंग स्टेटमेंट की. नो डाउट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इनका. हमने इनके शार्क टैंक की पिच पे भी देखा था, इनकी साइट्स पे भी देखा है. बट कहीं ना कहीं अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और हम स्क्रॉल करते हैं, सो आई फील इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग इन टर्म्स ऑफ कि वेदर दे वांट टू बी अ प्योर D2C ब्रांड इन टर्म्स ऑफ टॉयज जो एजुकेशनल या मैकेनिकल ऐसे रोबोटिक्स टॉयज हैं, या वो एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं. क्योंकि इनका स्प्लिट 50-50% जैसे कि इन्होंने अपनी शार्क टैंक की पिच में बोला था है. तो मेरे को वो थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन फ्लो है वेबसाइट का, वो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा क्लमजी लगता है. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एक क्लियर बाइंग ऑप्शन आपको इमीडिएटली नहीं दिखते. यू गेट लिटिल कंफ्यूज्ड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि ब्रांड फिलॉसफी क्या है. इट विल बी रियली गुड अगर ये एक अपनी कम्युनिटी जो ये स्टेम, जिसको ये स्टीम कह के बिल्ड कर रहे हैं, उसको अगर ये बिल्ड करते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं तो ये एक बहुत पॉपुलर ब्रांड हो सकता है. बट अभी क्या है, कहीं ना कहीं इनकी पोजिशनिंग थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है. बिकॉज एक ये टॉयज जो है इसको एज अ टॉय बेच रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ. बी दे हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव अ कम्युनिकेट एजुकेशन इनिशिएटिव्स वाया स्टीम विद द स्कूल्स. तो दोनों चीजें थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं. क्लियर नहीं आ रहा है कि ब्लिक्स प्रोडक्ट क्या है, ब्लिक्स स्टीम क्या है. वो इनको ये क्लैरिटी देने की जरूरत है कि कौन सी चीज किस में फॉल करती है और कौन से टॉयज किस एज ग्रुप के लिए हैं और उनको क्यों यूज करना चाहिए. सबसे पहले आते हैं हम ब्लिक्स की साइट पे. अगर आप ब्लिक्स की साइट को देखते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है, यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता चल रहा बीइंग अ पेरेंट की जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये किस एज ग्रुप के लिए हैं. आई सी देयर हीरो प्रोडक्ट, क्योंकि जो इन्होंने डाला है, जिसको अभी हमने रिव्यू भी किया कि प्रोडक्ट इज क्वालिटी वाइज इट्स फैंटास्टिकली गुड. बट मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस एज ग्रुप के लिए बना है. अगर मैं एज अ पेरेंट बाय करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 0 से 3 मंथ्स के लिए है, 3 to 6 के लिए है, या 1 से 2 ईयर एज ब्रैकेट के लिए, 3 ईयर्स के लिए है, 4 ईयर्स के लिए, या अबव के लिए. सो सबसे बड़ा आई थिंक जो, क्योंकि प्राइमरी ऑडियंस है आपके पेरेंट्स, अगर आप D2C ब्रांड बनाना चाह रहे हो, उनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो आपके टॉयज खरीदें, उनके लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए. और उनकी फर्स्ट क्वेरी यही होती है जब आप एज अ पेरेंट बाय करते हो कि ये किस एज ब्रैकेट के लिए है और कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंडेड है. वो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली फेल हो जाता है. बिकॉज वो क्लियर आइडेंटिफायर स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखता. जब आप अंदर जाते हो शॉप बटन में रोबोटिक सेट्स में, देन यू सी कि वो एज 8+ के लिए है, 5+ के लिए है. बट उससे पहले मेरे को जो मेन होम पेज का लैंडिंग पेज है, मेरा जो होम पेज मेन है, मेरे को वहां नहीं दिखता. मेरे को शॉप बटन में जब मैं स्क्रॉल यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहे. सो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा इनका वीक पॉइंट है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस पेरेंट्स है और वो कम्प्लीटली यहाँ पे मिस हो जाते हैं. सो दो आई अंडरस्टैंड इनके लिए ये क्विकी प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको शायद बहुत ही ज़्यादा हाई सेलर है. बट अगर हम इनकी शॉप पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्विकी को क्लिक करते हैं तो एक quickie.in करके इन्होंने अलग से डोमेन बनाया हुआ है जो एक्चुअली ट्रैफिक को बाहर ले जाता है. सो ऐसा लगता है कि आप उस साइट पे ना रह के कहीं और चले गए हो, जो आइडली कभी किसी को नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू वांट योर कस्टमर्स टू बी देयर ऑन योर साइट, एंड जो ये अभी बिल्कुल गलत कर रहे हैं. और यहाँ पे इनका YouTube चैनल ये लिंक खुल गया. और अगर मैं क्यूकी की साइट को दोबारा से लोड करता हूँ, जो लिंक के बाद है, उनकी वीडियो के बाद लैंड होता है, सो यू विल सी कि यहाँ पे इन्होंने अपने जो वेरिएंट्स है उसको लिस्ट कर रखा है. बट अगेन व्हेन आई क्लिक शॉप नाउ, इट अगेन टेक्स मी बैक टू दी ब्लिक्स. तो आई थिंक ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है इनकी प्लानिंग में. बिकॉज उनको ये कभी भी आप रिकमेंड नहीं करते किसी को कि वो पहले साइट से ट्रैफिक को एक बी साइट पे लेके जाओ, फिर बी साइट से फिर वापस ये साइट पे लेके जाए. सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेक्निकल फेलियर प्लानिंग इन देयर साइट व्हिच दे हैव डन. एंड आई एम लिटिल शॉक्ड कि आज तक आफ्टर इवन 8 months ऑफ गेटिंग लाइव शार्क टैंक पे आए हुए, और इनके पास अमन जैसे एक D2C ब्रांड एक्सपर्ट है कि उन्होंने आज तक ये गलती
नहीं पकड़ी। तो आई थिंक उनको ये इस पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, इसके थोड़ा सा इसको फोकस करना चाहिए कि ये जो शॉपेबल साइट है D2C के लिए ऑप्टिमाइज लगे कि लोग पेरेंट्स डायरेक्टली खरीदें। जो इनका प्लस पॉइंट है, जो इनकी स्टीम लैब्स है, वो आई थिंक एक हर ब्रांड के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि उसको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रखनी चाहिए, अपने ब्रांड के अराउंड बिल्ड करनी चाहिए। तो आई थिंक वो जो कम्युनिटी है स्टीम लैब्स को अगर ये बिल्ड करते हैं, बट दैट एक्ट्स एज अ प्रमोशन टूल फॉर द ब्लिक्स, तब यहाँ पे ये अपना जो सेल का मल्टीप्लायर है, ग्रोथ का मल्टीप्लायर है, वो देख पाएंगे। अभी यहाँ पे उस कंफ्यूजन को इनको अपनी साइट पे ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं इनके हम एक सोशल मीडिया एनालिटिक्स पे कि ये ब्लिक्स एक्चुअली अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ कर रहा है टू बिल्ड द D2C कम्युनिटी, या अपनी स्टीम लैब्स के लिए वो क्या कर रहा है। अगर हम ब्लिक्स का चैनल देखते हैं, पहली बात तो उनका सबसे बड़ा मेरे को ब्रांडिंग एरर दिखता है, दैट इट इज blix.robotics, और यहाँ पे नीचे है ब्लिक्स एजुकेशन। आइडली इट शुड बी जस्ट ब्लिक्स, बिकॉज ब्लिक्स इनका मेन ब्रांड नेम है और रोबोटिक्स या जो स्टीम लैब्स है वो अलग है। या तो वो एक ब्लिक्स के लिए अलग रख सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल, और एजुकेशन के लिए, रोबोटिक्स के लिए अलग कर सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को अगेन मिक्स कर दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, विच दे शुड हैव अवॉइडेड। ये बहुत बड़ा इनका फ्लॉ है। उसके बाद जब आप इनकी प्रोफाइल को देखते हैं, इनके इंस्टाग्राम को ढंग से देखते हैं, तो आप देखते हैं सिर्फ और सिर्फ रील्स हैं, कोई कैरोसेल नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, विच अगेन इज़ अ वेरी ब्लिकी पॉइंट फॉर देम। क्योंकि जब ये एजुकेशन में भी हैं और इनको ऑफर्स भी रन करने हैं, तो इनको यहाँ पे कैरोसेल इमेजेस सबका यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो फ्लॉ है, कहीं पे आपको शार्क टैंक की वीडियोस दिख रही हैं, कहीं पे क्यूकी दिख रहा है, कहीं पे टीचर्स डे है, कहीं पे अपनी टीम को मिला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो क्योटिक है। दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन कि एक्चुअली वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ी इनकी गलती है। क्योंकि इनको अगर स्केल करना है तो अपनी टारगेट ऑडियंस को एक कंटेंट टाइप आपको ज़रूर प्रोमिनेंट रखना पड़ेगा। सो या तो ये इसको स्प्लिट करें, या यहाँ पे अपने सिर्फ प्रोडक्ट, ब्रांड फिलॉसफी, विजन को दिखाएं और मिक्स करें। यहाँ पे जैसे इन्होंने अपनी टीम के बारे में बात करी है, मीट ब्लिक्स इंजीनियर्स करके, आइडली दिस काइंड ऑफ अ पोस्ट शुड हैव बीन देयर ऑन लिंक्डइन। जबकि जब इनके आप लिंक्डइन को जब आप स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं क्विज, मतलब पोल्स, जबकि और कोई कंपनी की पोस्ट उनके लिंक्डइन पे है ही नहीं, विच इज़ द बिगेस्ट फेलियर इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। जो प्लेटफॉर्म पे जो चलता है आपको वो कवर करना है। यहाँ पे लिंक्डइन एक आपका प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए है, अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलाइन कर सकते हो, रिटेलर्स को ढूंढ सकते हो, वहाँ पे वो कंटेंट टाइप होना चाहिए, बट वो वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोल्स है। और इंस्टाग्राम जहाँ पे आप हाउ टू वीडियोस यूज करना, किड्स की वीडियोस, वो तो है ही नहीं। मतलब जो टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हो, जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनकी वीडियोस जो है वो बहुत कम है। आइडली वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जो इनके फाउंडर हैं, जो मेन CEO हैं, जो ब्रेन है इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे, आई थिंक ही शुड टेक अ लीड एज अ इन्फ्लुएंसर, और उनको बहुत एग्रेसिवली वीडियोस को और बनाना चाहिए। ही हैज स्टार्ट सर्टेन वीडियोस, पर आई थिंक वो और उस वीडियो को बनाते हैं तो वो और बहुत अच्छे से अपने इस प्रोडक्ट को, विजन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसे जब आप ब्लिक्स के YouTube अकाउंट को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कमियां दिखेंगी। अगेन दे हैव अ क्लोज टू 6,000 सब्सक्राइबर, विच इज़ अ डिसेंट साइज फॉर एनी ब्रांड। बट अगर आप इनकी प्लेलिस्ट को देखते हैं तो आपको वहाँ फील आएगा कि ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। अगेन दे कुड हैव कि एक प्रोडक्ट लाइन है, क्विक्स है, एक रोबोटिक्स है, एक स्टीम लैब्स है, वो ना हो गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, पेरेंट फीडबैक, क्रिएटिव रोबोट्स बाय स्टूडेंट्स, ब्लिक्स कोर्सेज, ई सर्किट्स, ब्लिक गियर्स, मतलब इट लुक्स लाइक वेरी क्लटर्ड। अगर उसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और अपनी वेबसाइट पे जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वही सोशल पे होता है, तो आपका ब्रांडिंग ज़्यादा क्लियर होती है। तो कहीं ना कहीं इनके जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड में दम है, प्रोडक्ट्स में दम है। आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ सच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट्स। बट मार्केटिंग अपना कम्युनिकेशन जब तक वो क्लीन एंड क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो इसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है ब्लिक्स को फॉलो अ स्टैंडर्ड ब्रांड गाइडलाइन, हैव अ वेरी क्लियर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की क्या आपको स्टेटमेंट्स बोलने हैं, कैसे बोलने हैं,
और फिर उसको आप यूज़ करिए, बिल्ड करिए अपने ब्रांड की लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने के लिए. Steam Labs, I think, will be a killer for them if they build up active and passive community around it, because that is always required to build a great D2C brand. उनको कहीं ना कहीं वो स्कूल से बाहर जाके और लोगों को, पेरेंट्स को उस कम्युनिटी का पार्ट बनाना पड़ेगा. उसके बाद दे विल बी एबल टू सी कि जो उनका ब्रांड है वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है, बिकॉज वो जो पेरेंट्स की माउथ टू माउथ मार्केटिंग होगी वो इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर देगा. अभी ये सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड है और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक है. इनको अपने पेरेंट्स जो हैं उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बारे में सोचना चाहिए. वेल, आई होप आपको ये ब्लिक्स का क्विकी वाला एपिसोड पसंद आया. मुझे तो एक्चुअली बहुत मज़ा आया था प्रोडक्ट यूज़ करने में. थोड़ा सा अगर ये अपनी ब्रांडिंग को ठीक करते हैं, मार्केटिंग को ठीक करते हैं, दे कैन डू अ फिनोमिनल जॉब. एंड आई एम होपिंग कि दे विल डू अ ग्रेट, बिकॉज आई डेफिनेटली लाइक द प्रोडक्ट. स्टे ट्यून. आने वाले एपिसोड्स में हम और भी इंटरेस्टिंग ब्रांड्स को कवर करने वाले हैं जो शायद शार्क टैंक पे आए हैं, शायद शार्क टैंक पे नहीं आए हैं, और हमें लगता है वो ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिलो.